हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पंपिंग लेमा क्या होती है, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी लैंग्वेज को ये प्रूव करना हो कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, तो इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पंपिंग लेमा का इसमें यूज करते हैं। तो देखिए, थ्योरम है और क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी से हम अप्लाई करके आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे ये वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री हमें प्रूव करनी है कि वो नहीं है, तो इसके लिए हम पहले ये मान के चलते हैं कि कोई भी लैंग्वेज वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ठीक है, पहले मान के चलेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक स्ट्रिंग लेते हैं। अगर कोई लैंग्वेज है उसमें से हम एक स्ट्रिंग लेंगे जेड, और वो स्ट्रिंग कैसी होगी, जो उसकी लेंथ जो होगी वो एन से बड़ी होगी। तो हम एक स्ट्रिंग जेड चुनते हैं और एक एन ऑप्ट करते हैं, जो मॉड ऑफ जेड है, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होनी चाहिए, मतलब कम से कम उसकी लेंथ एन हो, उससे ऊपर कितनी भी उसकी बड़ी लेंथ हो सकती है। तो दो चीजें हमें चुननी होती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपना जेड है इसको हम u v w x y, इसको 5 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो प्रैक्टिकली करना क्या होता है, हम उसको फिर जो है 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड ऐसे करते हैं कि उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब डिवाइड करते हैं तो ये जो v w x बीच के जो 3 भाग हैं, ये टोटल 5 भाग हैं, तो इसमें से जो 3 भाग हैं उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो n आपने चुना है उससे ज्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच का ये 3 भाग बहुत बड़ा ना हो, मतलब छोटा होना चाहिए। और जो v और x है, ये v और x इसकी जो ये दोनों नल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई एक नल हो सकता है लेकिन इसकी दोनों की लेंथ नल नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक एटलीस्ट इसकी लेंथ होनी चाहिए vx की, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो जो हमने ब्रेक किया है, अगर हम इस पे i अगर मान लीजिए कि इसको पंप करें i से, ठीक है, जहां पर i क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, ठीक है। और अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी, वो जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए रूल होता है। और अगर वो उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है जिस लैंग्वेज से ये स्ट्रिंग हमने जेड ली थी, अगर ये भी उससे बिलोंग नहीं कर रही है, इट मीन्स हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जेड इज एन स्ट्रिंग एल सच दैट length of string is at least n, then we can write z into u v w x y, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो अब जैसे ये प्रॉब्लम हमें दी हुई है, इसमें हम एक n ले लेंगे, ठीक है, उसको u v w x y में ब्रेक कर देंगे, उसके बाद पंप करेंगे इसको i से। और अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग हमें मिल गई जो है इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम कह देंगे कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, जैसे, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज दैट कि हमारे पास एक लैंग्वेज है l इक्वल टू a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। तो सबसे पहले हम अपना n चुनते हैं, ये हमने n चुनना है हमें, तो हमने मान लीजिए कि एक n चुन लिया, ठीक है, ये हमने n ऑप्ट कर लिया। अब ये हमारी लैंग्वेज से क्या बन गई, इससे निकली हुई स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमको इसको क्या करना है, u v w x y में ब्रेक करना है, ठीक है, u v w x y में ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक ऐसे करना है कि जो v w x है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और v और x में से दोनों एक साथ नल नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो केस बनाते हैं इसमें, ठीक है। अब केस में देखिए क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि v और x में a b और c तीनों आ जाएं कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, v w और x में ए बी सी तीनों नहीं आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वी डब्ल्यू एक्स की, वो हमेशा एन से छोटी होगी। अगर तीनों आ जाएंगे तो इट मीन्स क्या है
कि बी की लेंथ तो n है ही है, और कुछ अगर इधर उधर के भी आपने ले लिए तो लेंथ n+1 हो जाएगी, तो ये रूल यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा चुनेंगे केस, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि वी डब्ल्यू एक्स कंटेन, W को हम नल भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास W पे कोई कंडीशन नहीं है, V और X पे है, तो W मान के चलते हैं। यहाँ नल है तो केवल हम V और X की ही बात कर लेते हैं। V, X कंटेन A, B। मान लीजिए कुछ A और कुछ B हमारे V और X में है, तो अब हम क्या करेंगे, पंपिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, U फॉर I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं, U V, ठीक है, I का वैल्यू 2 हो गया, W X की वैल्यू 2 हो गई, और Y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, U V V W X X Y। क्लियर है। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ V और X में जो है कुछ A और कुछ B हैं, तो जब हम यहाँ पर कुछ A और B कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो V है इसमें A और B की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और जो C है उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, क्योंकि इसमें केवल A B था। तो अब हमारा जो ये फॉर्म जो हमारी जो लैंग्वेज है वो कह रही कि A B और C बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से B और X में क्या हो गया, A और B ज्यादा हो गए। तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज जो है, हमारी जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि ये लैंग्वेज क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और केस बना लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए V कंटेन ओनली A। ठीक है, मान लीजिए कि V में केवल कुछ A है। ठीक है, तो कुछ A है, तो यहाँ पर अगर अब फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, U V to W X to Y। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि U नल है, तो V पे क्या हो जाएगा, A। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर V2 हो गए। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर V की वैल्यू A इसमें कुछ ज्यादा हो जाएंगे, और बाकी क्या है B और C उतने ही रहेंगे। तो यहाँ से भी ये चीज हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक तरीके से ये लैंग्वेज जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रही। तो हमें यही शो करना होता है यहाँ पर कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस टाइप की स्ट्रिंग नहीं है। तो इस टाइप की अगर स्ट्रिंग नहीं है तो इट मीन्स कि ये लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम पंपिंग लेमा का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही केस 3 भी बना लेते हैं। इस तरह से हम केस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए V X कंटेन ओनली B। केवल B भी हो सकते हैं, केवल C भी हो सकते हैं, या A B A C भी हो सकते हैं। तीनों नहीं होंगे बस, बाकी सारी पॉसिबिलिटी से आप दिखा सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी B अगर उसमें ले लिए और अगर यहाँ से हमने उसको पंप करना शुरू किया I को, तो वो नंबर्स क्या होंगे, कुछ स्ट्रिंग्स के बढ़ जाएंगे, जैसे A के ज्यादा हो जाएंगे, B के उतने ही रहेंगे, C के उतने ही रहेंगे। तब भी ये स्ट्रिंग इससे बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि क्या है, तीनों की पावर सेम है। तो मतलब क्या होना चाहिए, तीनों से ही मतलब जो स्ट्रिंग बननी चाहिए उसमें ABC बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पंप करने पे क्या हो रहा है, कुछ कभी A बढ़ जा रहे हैं, कभी B। तो यही चीजें इससे हम प्रूव करेंगे कि हम लिखेंगे फ्रॉम द रूल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन शो दैट दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू दिस स्ट्रिंग, सो वी कैन से दैट L इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आइडिया आपको सब में यही रखना है। ठीक है, अब सपोज दैट हमारी लैंग्वेज है WW। ठीक है, तो WW लैंग्वेज है हमारी, तो हमें शो क्या करना है, शो दैट विद द हेल्प ऑफ पंपिंग लीमा इज नॉट अ CFG with the help of pumping lemma। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, इसके लिए हम सबसे पहले अपना N ऑप्ट कर लें।
तो मान लीजिए हमने स्ट्रिंग ले ली, सपोज दैट कि W जो है वो A और B से मिलने वाली स्ट्रिंग है, तो मान लीजिए हमने A की पावर n, B की पावर n, A की पावर n, B की पावर n ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखिए, ये मान लीजिए इसको हमने W कह दिया, तो ये भी W हो गया। तो इसी टाइप की ये स्ट्रिंग मान लीजिए हमने ले ली। अब इसकी अगर हम लेंथ देखें मॉड ऑफ W, तो कितनी हो जाएगी, n टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 4n। तो ये ग्रेटर देन n है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो l से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ज्यादा है, ठीक है, 4n है लेंथ। दूसरी चीज, अब हम अपना UVW x y के लिए केस अलग अलग बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए v और x की यहाँ पर कुछ भी हम ले सकते हैं। तो केस 1 में मान लीजिए हमने क्या किया, अपना v और x, w नल हो सकता है, तो हमने v और x मान लीजिए कह दिया v, x कंटेन a, ठीक है, स्टार्टिंग केस, ठीक है। तो v और x में मान लीजिए स्टार्टिंग के a हैं, तो यहां पर देखिए अगर हम केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग a, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए अपना u v w x y के लिए देखें यहाँ, ठीक है। तो अब हमें मालूम है कि v में स्टार्टिंग a है, मान लीजिए u नल है, तो v में स्टार्टिंग, और w भी मान लीजिए नल है, ठीक है। तो v में स्टार्टिंग एज है, तो स्टार्टिंग a में अगर हम कुछ a और अगर हमने पंप कर दिया तो a की पावर n+1 हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए a है शुरुआत में और आपने उसमें कुछ और अगर मान लीजिए कि a ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो गई है, v की वैल्यू यहाँ पर पंप हो गई है, यहाँ पहले एक v था, अब 2v हो गए, 2x हो गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग एज आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग एज अगर आपके बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या है, ये जितने ए हैं उतने ये ए होने चाहिए, तो अब केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे कि स्टार्टिंग एज आर ग्रेटर देन लास्ट एज, क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग के ए हैं वो लास्ट के ए से ग्रेटर हो जाएंगे, ज्यादा होने लगेंगे। तो ज्यादा होने लगेंगे तो फिर ये कंडीशंस जो हमने अभी लिखी थी WW, इट मींस ये इससे बिलोंग नहीं करेगी। आपकी जो लैंग्वेज अब जो बनी, आपकी जो स्ट्रिंग ये बनी, ये स्ट्रिंग आपकी इस टाइप की स्ट्रिंग नहीं होगी, इट मींस इस लैंग्वेज से ये बिलोंग नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, a की पावर n b की पावर n कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर जो है बराबर होने चाहिए थे, लेकिन जब हमने पंप कर दिए v, कुछ बढ़ा दिए, तो जब v बढ़ाए तो वहां से a भी बढ़ गए और a बढ़ गए, तो फिर ये रूल क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीके से केस 2 है, ठीक है। केस 2 हम कह सकते हैं v, x कंटेन लास्ट a, बीस, लास्ट के कुछ a और बीस में हम ले सकते हैं। फिर से हम जब पंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंप करने से लास्ट के b और x, ये वाले a और 20 बढ़ जाएंगे और ये उतने ही रहेंगे, तो भी ये बराबर नहीं रहेंगे। तो जब ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो फिर हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि जो अब हमें जो लैंग्वेजेस मिल रही हैं या जो स्ट्रिंग मिल रही हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग, u v to w x to y, ये बिलोंग नहीं कर रही है किससे, लैंग्वेज से। और लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है, इट मींस लैंग्वेज इज डज नॉट बिलोंग्स टू CFG। ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो गया। अगर ये स्ट्रिंग इससे बिलोंग नहीं कर रही तो ये लैंग्वेज CFG नहीं हो सकती, क्योंकि अगर CFG ये होती तो फिर इस रूल से ये क्या है, ये लैंग्वेज से बिलोंग करता, और अगर ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मींस कि ये लैंग्वेज क्या है, वो CFG नहीं है। तो ये पंपिंग लेमा का हम यूज करते हैं। ये वैल्यू हमारी ये जो i है, ये हमारा पंपिंग, इसको हम करते हैं, मतलब इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और बढ़ाने के बाद में i की वैल्यू 1 2, जैसे i की वैल्यू हमने 2 रखी, 3 4 कुछ भी रखने के बाद अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रही है, ये स्ट्रिंग, तो हमारा जो है कॉन्ट्राडिक्शन से ये बात प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।